प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप हमारे चैनल पर हर दिन कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुन रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की सारी कथाएं एक साथ सुनाने वाली हूँ। इससे पहले एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है जिसमें मैंने कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा या दीपदान कैसे किया जाता है, किन मंत्रों का जाप किया जाता है, कौन सी आरती कही जाती है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका तुलसी जी की पूजा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हर दिन की कथाओं में ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में जब भी मैं आपको कथाएं सुनाऊं तो आपके प्रश्नों का जवाब भी दे सकूं। कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन विशेष महत्व रखता है। हर दिन सुबह और शाम, अगर हो सके तो दोनों ही समय तुलसी जी के पौधे में दीपदान करना चाहिए। नहीं तो कार्तिक महीने में शाम के समय तुलसी जी के पौधे में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती और मनुष्य अनंत पुण्य का भागीदार बन जाता है। जो तुलसी जी की पूजा करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी जी हमेशा के लिए वास करती हैं। क्योंकि तुलसी जी का एक नाम हरिप्रिया भी है, इसलिए वे हरि यानी कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती हैं। जो भी भक्त पूरे कार्तिक के महीने में उपवास ना कर पाए या फिर कार्तिक मास के नियमों का पालन ना कर पाए, अगर स्नान करके तुलसी जी के पौधे में दीपदान करते हैं तो उन्हें भी पूरे महीने किए गए उपवास का ही पुण्य प्राप्त होता है। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहां पर वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती हैं वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य
तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तुलसी माता से ऐसा कहने के बाद वे बूढ़ी माई तो अपने घर चली जाया करती। अब धीरे धीरे कार्तिक मास में जब वो इसी तरह से जल अर्पित करके तुलसी जी से कहा करती, तो धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं और तुम्हें सींचा करती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती हैं और इस तरह की बात कह के जाती हैं। मैं उनकी सारी बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, वो मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा। और फिर कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और बूढ़ी माई को अर्थी पर रखकर ले जाने लगे, पर वह अर्थी तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई भी नहीं उठी। तब सब मिलकर कहने लगे, ये बूढ़ी माई तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचा भी करती थी, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़ी ब्राह्मण के रूप में तभी भगवान कृष्ण वहां आए और पूछने लगे, अरे भाइयों, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े हुए लोग कहने लगे, ये बूढ़ी माई थी जो मर गई, पापिन थी, इसलिए इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई नहीं उठ रही। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात तो कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर उनके कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अडवा ले, गडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान अपने कांधे पर उसको लेकर चले गए। फिर बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। जिस दिन बुढ़िया की मृत्यु हुई वह दिन एकादशी का दिन था। कहते हैं कि एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो उसको मोक्ष मिल जाता है। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति बूढ़ी माई की वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे उनको कंधा मिला वैसे ही हमें भी कान्हा जी का कंधा देना। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता के साथ ही कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली इल्ली और घुन की कहानी भी सुनिए। एक बार एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। तो घुन कहने लगा, तू ही स्नान कर, मैं तो नहीं करूंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान करती, लेकिन घुन ने एक दिन भी कार्तिक स्नान नहीं किया। दोनों मर गए। बाद में इल्ली का कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण एक राजा के घर में जन्म हुआ और घुन उसी राजा के घर में एक गधा बन गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि मुझे ये गधा भी चाहिए। तब राजा ने कहा, ये मत लेकर जाओ, चाहे धन और दौलत ले जाओ। पर लड़की नहीं मानी, कहने लगी, मुझे तो यही चाहिए। अब गधे को रथ के साथ बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उन दोनों को इस प्रकार बातें करते राजा ने एक दिन सुन लिया। तब राजा ने कहा कि मुझे सारी बात बताओ। तब रानी यानी कि जो राजा की लड़की थी वो कहने लगी, अपने पति से सारी बात बताने लगी कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये जो गधा है ना, ये घुन था। तब इससे मैंने कहा था कि तू भी कार्तिक स्नान कर ले, पर इसने एक दिन भी कार्तिक स्नान नहीं किया, जबकि मैं तो कार्तिक स्नान करती रही और कार्तिक स्नान के पुण्य से इस जन्म में राजा के घर में पैदा हुई
और आपके घर में अब देखिए मैं राजपाट कर रही हूँ। राजा ने जब बात सुनी तो राजा कहने लगा, अगर कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तब तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा और रानी ने फिर अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक का स्नान कर नहाया हुआ पानी इस गधे पर डालेंगे, जिससे इसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हे कार्तिक महाराज, भगवान श्री हरि जैसा सुख आपने इल्ली को दिया वैसा ही सबको देना। जैसे मोक्ष की प्राप्ति उस गधे को जो अपने पूर्व जन्म में एक घुन था उसे हुई, वैसे ही मोक्ष सभी को देना। इन कथाओं के अलावा आप हमारे चैनल पर नियमित रूप से कार्तिक मास के स्नान की सभी कथाएं भी सुनते रहेगा। अब बात आती है कि जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा ना हो या पीरियड्स यदि हो जाएं तो कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा सेवा कैसे करें। सबसे पहली बात तो देखिए, हम सभी के घर में, सभी सनातनी के घर में तुलसी जी का पौधा जरूर होना चाहिए। फिर भी किसी कारण से अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आपके आसपास या मंदिर में तुलसी जी का पौधा जरूर होगा, वहां जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान नहीं कर सकते, ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते, वो गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं। जो लोग सूर्योदय से पहले स्नान नहीं कर सकते, वो सूर्योदय के बाद भी स्नान करके नियमित रूप से पूजा पाठ करके तुलसी जी की सेवा कर सकते हैं। अगर आपके लिए संभव हो तो आप दोनों ही समय तुलसी जी के पौधे में दीप जलाएं, नहीं तो शाम के समय आपको अपने मंदिर में पूजा करने के साथ ही तुलसी जी के पौधे में एक दीप जरूर जलाना चाहिए। कई बार लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आसपास दूर दूर तक तुलसी जी का पौधा ही नहीं होता, तो ऐसे में आप चाहें तो तुलसी जी की माला भी घर पर ला सकते हैं। अपने ही मंदिर में तुलसी जी की माला रखकर वहाँ पर भी आप माला के पास में ही एक दीप जला सकते हैं। ऐसा करने से भी तुलसी जी की पूजा और सेवा करने का पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो पूरे ही महीने तुलसी जी की पूजा सेवा करनी चाहिए, तुलसी जी में जल अर्पित करके दीपदान किया जाता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। पूरे महीने में तुलसी के पत्तों का सेवन करना तो पुण्यदायी होता ही है, तो ऐसे में आप एकादशी के दिन या अमावस्या के दिन और जो ग्रहण लगने वाले हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उस दिन भूले से भी तुलसी दल ना तोड़ें, ना ही तुलसी जी में जल अर्पित करें। आप केवल दीप जला सकते हैं। तुलसी जी को बिना स्पर्श किए आप दीप जला सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर ग्रहण लगता है तो ग्रहण अगर हमारे देश में दिखाई देता है तो उस ग्रहण की समाप्ति के बाद भी तुलसी जी में आपको दीपदान करना चाहिए। दीपदान हमेशा स्नान करने के बाद किया जाता है। जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, जो लोग दोनों समय स्नान नहीं कर सकते, वो केवल मुंह हाथ धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने ऊपर गंगा जल छिड़ककर फिर उसके बाद दीपदान कर सकते हैं। जो पूरे महीने कार्तिक मास की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, अगर पीरियड्स हो जाएं तो पीरियड्स के दिनों में आप अपने घर परिवार के ही किसी भी सदस्य से, किसी महिला से, किसी कन्या से, किसी पुरुष से भी आप तुलसी जी के पौधे में दीपदान करवा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।